अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो को कैसे देखना तो बनता है। जैसे हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बना हुआ है बाइकआउट को लेकर और इंतजार की घड़ियां जो है पाकिस्तान में ऑन है कि कब चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो आते हैं, किसी किस्म का वो ऐलान कर सकते हैं, क्या वो पाकिस्तान टीम ना भेजने का फैसला कर सकते हैं। बीसीसीआई बड़ा प्रेशराइज हुआ है, जय शाह बड़े परेशान है कि कहीं वाकई में जो है वो इनकार ही ना हो जाए और ठीक ठाक पैसा जो है वो ब्रॉडकास्टर का डूब ना जाए। क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। आज बाय द वे फैसला करना है या मंडे को करना है, पॉसिबल ये नजर आ रहा है कि शायद मंडे को जो है फैसला किया जाए। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया के वार्म अप मैचेस को लेकर। भाई दो टीमें बनाकर इंडिया खिला रहा है वार्म अप मैचेस, ये क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। कल खेला जाना है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वैसे तो वो डेड रबर है लेकिन वर्ल्ड कप से पहले तमाम तर मैचेस इंपॉर्टेंट ही होते हैं क्योंकि वार्म अप होते हैं। भजन जो है वार्म अप हो रहे होते हो उस पर ही बात करेंगे। और आज यूएसए ने स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब, हमारे पास यही आ रही है कि अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में जो है इस वक्त काफी ट्रेंड है। पाकिस्तान में लोग जो है वो अपनी निगाहें जमा कर बैठे हुए हैं चैनल्स के ऊपर कि भाई क्या बनेगा, क्या सूरत हाल निकलेगी, क्या सिचुएशन जो है बनेगी। पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान उससे ज्यादा इंडिया परेशान है, इंडिया उससे ज्यादा परेशान है, पाकिस्तान के फैंस भी परेशान है कि वर्ल्ड कप का बाइकआउट ही ना हो जाए। लेकिन बीसीसीआई बहुत परेशान है, ब्रॉडकास्टर ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ है। पाकिस्तान 2 प्लान्स पर अमल कर रहा है। पहला प्लान ये है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम शायद जो है वो वर्ल्ड कप से ही बाइकआउट कर दें, ठीक है, लेकिन ये चांसेस बहुत कम है क्योंकि हमारे इनसाइडर ने बताया कि पाकिस्तान स्मूथली ट्रैवल करेगा। सेकंड जो चांस है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा मेन काम ये है कि हम इस वर्ल्ड कप में कोई ना कोई जो नुकसान जरूर पहुंचाएं बीसीसीआई को। तो वो ये लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम इंडिया वाले मैच का शायद बाइकआउट कर दें जिससे 50% रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। तो दाऊद साहब ये क्या स्टोरी है, क्या लग रहा है, बाइकआउट हो जाएगा या इंडिया वाला मैच भी स्मूथ चलेगा? तो चेयरमैन मोहसिन नकवी थोड़ा सा टेढ़ा तो रखते हैं इंडिया के। देखिए आज पॉसिबल तौर पे फैसले का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान बाइकआउट नहीं कर रहा। जो अपडेट्स हैं वो यही है कि पाकिस्तान क्योंकि जो मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की उसमें यही फैसला किया गया था कि थोड़ा सा लटकाइए, आप प्रोटेस्ट जरूर कीजिए और उसके बाद आप चले जाइए। आज बांग्लादेश का जो 2 बड़े अखबार हैं वो कल रिपोर्ट कर रहे थे कि शहबाज शरीफ जो मोहसिन नकवी हैं पीसीबी के चेयरमैन, वो पॉसिबल तौर पे बांग्लादेश का दौरा कर सकते हैं और इस हवाले से जो बाइकआउट की जो चीजें चल रही हैं इस हवाले से वो अपडेट कर सकते हैं। ये बांग्लादेश की मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रही थी कि पाकिस्तान अपना जो फैसला है उससे बांग्लादेश को आगाह करेगा और एतमाद में लेगा और फिर पाकिस्तान हतमी फैसला करेगा। ये बांग्लादेश की मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रही थी। लेकिन अपडेट्स ये आ रही हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्योंकि टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं, 2 तारीख की जो मिडनाइट है पहली और 2 की जो आप कह लो कि रात है, वहां पे पाकिस्तान ने कोलंबो के लिए ट्रैवल करना है और पाकिस्तान के जो टिकट्स हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ वो भी बुक्ड है। तो वो तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जो इशू है सबसे ज्यादा वो सब ये आ रहा है कि पाकिस्तान शायद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए थोड़ा सा नजदीकियां लेकर आ सकता है, यानी कि थोड़ा सा और वक्त गुजारेगा, डिले हाँ एकदम अनाउंस नहीं करेगा। क्योंकि इस टाइम भारतीय मीडिया में भी अगर आप देखो क्रिक बस का जो पैनलिस्ट बैठा हुआ है वो भी वर्ल्ड कप की डिसीजन के बजाय पाकिस्तान इंडिया को डिस्कस कर रहा है। अगर आप स्टार स्पोर्ट्स की बात करो वो भी बात कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे, आकाश चोपड़ा, आप कह लो कि हर्षा भोगले, सारे बात कर रहे हैं कि कुछ कह रहा है पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करेंगे, कुछ कह रहे हैं कि बस पाकिस्तान सिर्फ एक जानकर जो है वो तड़ी लगा रहा है, खाली थ्रेट कर रहा है एंड पाकिस्तान आएगा। कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट किया कि जय शाह लगातार पीसीबी को फोन कर रहे हैं, उनसे राब्ते में हैं और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी उनका फोन नहीं उठा रहे। मतलब जितने मुंह उतनी बातें, कोई खबर की बुनियादें नहीं है, बस खबरें चल रही हैं, खबरें चलाई जा रही हैं। जाहिर है कोई कंफर्मेशन है नहीं, आप सोर्स को कंफर्म कर नहीं सकते। तो जितना मीडिया आउटलेट्स है, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूं, वो बस रिपोर्ट्स कर रहे हैं। इंडिया में भी, यहां पे भी चीजें, यहां पे खैर इतना फिर भी नहीं चल रहा, लेकिन इंडिया में तो बहुत ज्यादा चल रहा है। यहां पे तो अभी डिसीजन का वेट ही किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है, इवन क्रिक बस ये कल डिस्कशन कर रहा था कि अगर पाकिस्तान फाइनली ये डिसीजन ले भी लेता है कि मैं वर्ल्ड कप का बाइकआउट करूंगा तो पाकिस्तान को फिर तैयार रहना है और पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर 5 बड़ी जो सैंक्शंस है वो आईसीसी लगा देगा। पहला ये कि एशिया कप से एक्सक्लूजन करवा देगा, दूसरा ये क्या लेना देना बाय द वे एशिया कप से, ऑब्वियसली, लेकिन साथ ये कहा गया कि और एशिया कप में अगर पाकिस्तान बाहर जाएगा तो पूरा एशिया कप ही खत्म हो जाएगा। ये इंडिया पाकिस्तान को हो नहीं सकता। खैर दूसरा उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप 2028 जो वुमेन्स का है वो पाकिस्तान के पास होस्ट है, वो पाकिस्तान से चला जाएगा। चलो ये फिर भी है, समझ आता है कि वर्ल्ड कप आईसीसी ले सकता है। फिर कहा जा रहा है कि जो रेवेन्यू है पाकिस्तान का वो आईसीसी बंद कर देगा।
ठीक है, ये भी समझ आता है कि नहीं वर्ल्ड कप में जाएंगे तो रेवेन्यू तो बंद होगा। फिर कहा जा रहा है कि जो बाकी बोर्ड्स हैं आईसीसी उनको बोल देगा कि पीएसएल के लिए आप एनओसीज मत दें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल से बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आज भी खबर है कि मुल्तान सुल्तान जो नई फ्रेंचाइज जो भी रहती है बिकने के लिए, वो भी 200 करोड़ से ऊपर पर साल उसकी भी रेंटेड पीसीबी चार्ज करेगा। ऑलरेडी जो दो फ्रेंचाइजीज हैं, एक 185 करोड़, एक 175 करोड़, ये सालाना फीस है, ये ऑल कीमत नहीं है। लोग आईपीएल से कंपेयर करते हैं, नहीं आईपीएल में हजारों करोड़ की, वो आईपीएल में बेच दी जाती है टीम। वो 10 साल में कहा जाता है कि पैसे आपको देने और उसके बाद आप टीम के ओनर बन गए। यहां पे पीसीबी खाली रेंट वसूल करता है ये इतना, और उसमें भी ओनरशिप नहीं देता है। तो अली साहब, ये सारी चीजें कही जा रही हैं कि आईसीसी ये पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, ये कर सकता है, लेकिन एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि ये सैंक्शंस और ये धमकियां चमकियों की बात नहीं है। पाकिस्तान वैसे भी खेलना चाहता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट करना ही होता तो जो एशिया कप में पाइक्रॉफ्ट वाला मामला था, वहां पे यूएई वाले मैच में पाकिस्तान बैक मार गया था एक टाइम पे, लेकिन एंड में पाकिस्तान ने खेला। तो पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बाइकआउट करेगा। और पाकिस्तान में क्योंकि ना एक सेंटीमेंट भी नहीं है आम पब्लिक का कि आप बाइकआउट कर दो, तो जैसे इंडिया में चलो फिर भी सेंटीमेंट्स भी दे के बाइकआउट करो, पाकिस्तान में वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो मोहसिन नकवी हैं वो ये चाहते हैं कि एंड तक इसमें खेला जाए और आईसीसी को, जय शाह को एंड तक है वो वाला गाना सुना ना आप, हले ते वार्म अप है, हले जाना एंड तक है। तो एंड तक जाना है, परेशान करना है, और उसके बाद पाकिस्तान फैसला करेगा कि हाँ जी हम वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं। वो तो चलो खेल ही रहा है, वो तो अनाउंस हो ही गया ऑलमोस्ट। लेकिन जो पाकिस्तान दूसरा फैसला करेगा वो ये पाकिस्तान करेगा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में लास्ट तक जाएगा और फिर डिसीजन लेगा कि हाँ जी हम खेलने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है इंडिया के हवाले से, और खबर जो है वो ये सामने आ रही है कि भाईजान इंडिया वार्म अप मैचेस में जो 2 टीमें जो है बनाकर उतार रहा है। बदूनी साहब भी आ रहे हैं जी। हाँ, देखिए जो वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस का शेड्यूल है वो ऑलरेडी जारी कर दिया है। वैसे तो पाकिस्तान आयरलैंड के साथ अपना वार्म अप मैच खेलेगा 4 तारीख को, और उसी दिन भारत भी आमने सामने होगा। साउथ अफ्रीका के मध्य मुकाबले होगा शाम को 6:30 बजे, जो मुंबई का पटेल स्टेडियम है, इंडिया वहां पर खेलेगा साउथ अफ्रीका के साथ। जबकि पाकिस्तान कोलंबो का जो साइलिस स्पोर्ट्स क्लब है वहां पे शाम को 4:30 बजे उसी दिन खेलेगा। अब ये तो कंफर्मेशन नहीं दी गई कि पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच ब्रॉडकास्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन इंडिया साउथ अफ्रीका का बता दिया गया कि वो मैच टीवी पर चलेगा। अच्छा, 4 फरवरी को और भी मैच खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच 12:30 बजे बेंगलोर में नामीबिया स्कॉटलैंड खेलेंगे, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज खेलेंगे, और फिर आयरलैंड पाकिस्तान, और उसके बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये 4 को खेलेंगे। अलबत्ता जो वार्म अप मैचेस का आगाज हो रहा है अली साहब, वो हो रहा है 2 फरवरी यानी कि मंडे से। आज आपका फ्राइडे है, आपका ये मंडे से आगाज हो जाएगा वार्म अप मैचेस का। पहले दिन अफगानिस्तान स्कॉटलैंड खेलेंगे। इसके अलावा जो पटेल स्टेडियम है मुंबई का, वहां पे इंडिया ए खेलेगी यूएसए के साथ, जबकि कनाडा और इटली का मैच भी उसी दिन खेला जाएगा। अब यहां पर बड़ी ये बात की जा रही है कि इंडिया अपनी 2 टीमें T20 वर्ल्ड कप में उतारने के लिए जा रहा है, और उसमें खबरें ये हैं कि इंडिया के जो यंगस्टर हैं, जो स्टार्स हैं, जिन्होंने परफॉर्म किया है, उन सबको इंडिया डाल रहा है अपने स्क्वाड में, जिसमें नाम आ गए हैं कुछ। और प्रियांश आर्या इस टीम के अंदर रहेंगे, बड़ी जबरदस्त खेल रहे हैं, हमने उनकी बड़ी बात किया। युवराज सिंह उनको बड़ी तैयारी करते रहे हैं। फिर बदूनी, आपको बताया कि अभी इवन इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज में जब वाशिंगटन सुंदर अनफिट हो गए थे तो ओडीआई स्क्वाड में भी बदूनी को डाल दिया गया था। वो अलग बात थी कि उनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो आ गए थे। तो अब इंडिया ए स्क्वाड में बदूनी भी है और प्रियांश आर्या भी है। तो काफी यंगस्टर्स को इंडिया ने फैसला किया कि ग्रूम करेगी, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। इंडिया की 2 टीमें खेलेंगी। अच्छा, सिर्फ इंडिया की 2 टीमें नहीं खेल रही, एक्चुअली इसमें श्रीलंका भी अपनी एक और टीम उतार रहा है, और जैसे ओमान के साथ मैच है तो वो श्रीलंका ए खेलेगी ओमान के साथ वार्म अप मैच। अब चूंकि बाकी टीमों को फैसिलिटेट करना है, जैसे इंडिया नामीबिया के साथ और यूएसए के साथ, यहां पर इंडिया के ए टीमें मैच खेलेंगे। अब इसका फैसला इसलिए किया गया, ये लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि एक ही ग्रुप की 2, जो अगर आप एक ही ग्रुप की अगर आप टीम हो तो उसको आईसीसी कहता है कि वार्म अप मैच मैंने नहीं खिलाना। तो उसमें आईसीसी ने फिर यह कहा है कि आपकी ए टीम खेलेगी, लाइक यूएसए इंडिया के ग्रुप में ही है। तो आईसीसी ये नहीं चाहता कि यूएसए के साथ पहले इंडिया खेल भी ले, फिर इंडिया की जो दोबारा ग्रुप में खेल ले, वार्म अप भी खेले और वो भी खेले। इसलिए आईसीसी ने कहा कि इंडिया की ए टीम जो है वो यूएसए के साथ खेलेगी, जबकि मेन जब इंडिया का ग्रुप में और पाकिस्तान के ग्रुप में यूएसए है तो फिर इंडिया यूएसए के साथ जो मेन मैच खेलेगी। यही श्रीलंका के साथ भी आईसीसी ने किया, क्योंकि जो श्रीलंका है आपकी वो ओमान एक ही ग्रुप में है, लेकिन जब वार्म अप मैच खेलेगी तो श्रीलंका की ए की टीम ओमान के साथ खेलेगी, लेकिन जब मेन मैच आएगा तो फिर श्रीलंका और ओमान अपनी वो खेलेंगे। इसी तरह से अगर आप देखो तो यही काम किया गया है नामीबिया के साथ भी।
अब चूंकि इंडिया और नामीबिया एक ही ग्रुप में, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड, नामीबिया, तो इंडिया ए जो है वो नामीबिया के साथ भी खेलेगा। ये 6 फरवरी को खेलेगा। 6 फरवरी को 4:30 बजे मैच खेला जाएगा इंडिया ए का। तो ये अली साहब शेड्यूलिंग बता दी गई है वार्म मैच की। ऑलमोस्ट सारी टीमें एक एक मैच तो खेल रही हैं। कुछ टीमें हैं जैसे अफगानिस्तान हो गई या और भी कुछ टीमें वो 2 भी खेल रही हैं, लेकिन एक एक दिन में 3-3, 4-4 मैच रखे गए हैं और ये 2 फरवरी से शुरू होंगे और इसका जो खत्म होगा ये 6 फरवरी तक ये वार्म अप मैचेस चलेंगे और फिर 7 तारीख को T20 वर्ल्ड कप का बाकायदा तौर पे आगाज हो जाएगा, जहां पे पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा उसके सुबह नीदरलैंड के साथ 10:30 बजे और रात को इंडिया भी अपना मैच खेलेगा। 3 मैच है टोटल, एक दोपहर 2:30 बजे और फिर जो शाम को 6:30 बजे होगा वो इंडिया यूएसए के साथ अपनी T20 वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज करेगा। अच्छा, कल जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो आखिरी T20 जो है वो खेला जा रहा है, लेकिन ये डेड रबरी T20 है। लेकिन न्यूजीलैंड बड़ी कोशिश करेगा कि चलो जो है वो इंडिया के अंदर जितने हमें मैच मिल जाए वो प्रैक्टिस ही है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले ऐसे मैचेस का मिल जाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वार्म अप से जाहिर बात है वार्म अप तो होता ही है, लेकिन बायलैटरल सीरीज का जो मैच होता है वार्म अप से ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो कल न्यूजीलैंड फिर कम बैक करने की कोशिश करेगा भाई। देखिए बिल्कुल कल इंडिया न्यूजीलैंड का मैच और न्यूजीलैंड के पास बेहतरीन मौका है तैयारी करने का। काफी सारे उनके खिलाड़ी स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे फिन एलन है, लॉकी फर्गुसन है, तो अब इनका पास भी मौका कि इनको भी इंडिया के अगेंस्ट उतारा जाए और पहले मैच जो है वो एक तरीके से वार्म अप इनको किया जाए, क्योंकि इन्होंने खेला नहीं है और न्यूजीलैंड ने फाइनली जीत तो हासिल की थी। कल पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया को बड़ी शानदार जीत हासिल की, स्पिन खिलाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कैंप से भी खबरें आ रही है अली साहब कि ऑस्ट्रेलिया जो अपना अगला मैच है उसके अंदर वो अपने जो 3 बड़े नाम है वो दोबारा इंक्लूड करने के लिए जा रहा है, जिनको उन्होंने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट दुबई आ रहे थे, उसी दिन परसों ही वो पहुंच रहे थे, तो बहुत लंबी फ्लाइट थी, इसलिए उनको कल वाले मैच में खिलाया नहीं था। जोश इंग्लिश टीम में प्लेइंग 11 में आ रहे हैं, मिचेल मार्च ऐसा कैप्टन टीम में वापसी कर रहे हैं, जबकि मार्कस स्टॉइनिस हैं वो भी 11 में अपनी कल जगह बनाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया भी कल पाकिस्तान को सही मायनों में चैलेंज करेगा और दूसरी तरफ जो इंडिया है वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलेगा और न्यूजीलैंड उम्मीद है कि चलो हार तो मिल ही गई है, 3 तो इंडिया जीत चुका है, लेकिन एटलीस्ट 3-2 हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लिए साहब स्क्वाड आ गए आज जी, यूएसए ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया और यूएई ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। तो बताएं जरा यूएसए ने कौन सा अपना स्क्वाड अनाउंस किया, क्योंकि उनके जो जॉन्स प्लेयर थे उनको जो है वो ऑलरेडी जो है सेक्शंस का सामना करना पड़ गया। वो कोई T10 खेल रहे थे वेस्ट इंडीज में, जहां पर उनके ऊपर जो है फिक्सिंग के एलिगेशंस जो है साबित हुए, जिसके चलते उनको तमाम तरह की क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया गया। ये वो खिलाड़ी है जिसने हारिस रऊफ को जो है वो आखिरी ओवर में 15 रन जो है वो चेस करके बराबर करके पाकिस्तान को सुपर ओवर में ले गया था भाई। बिल्कुल जी, यूएसए ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। मोनन पटेल की कप्तानी में, ये इंडियन बेस्ड हैं, ज्यादातर इंडियंस हैं और पाकिस्तानी भी इसके अंदर मौजूद हैं। जैसी सिंह हैं, घोष हैं, शियान जसूरिया ये श्रीलंका के हैं, इसके अलावा मिलिंद कुमार हैं, शियान जहांगीर हैं। पाकिस्तानी अगर आप बात करें तो अली खान इस टीम में मौजूद है, मोहम्मद मोहसिन है। तो इस तरह से इन्होंने अपना पूरा जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया। कुछ इशूज था जिसकी वजह से इन्होंने स्क्वाड लेट अनाउंस किया, वीजा का इशू था, लेकिन अब वो मामला हल हो गया। इंडिया के अगेंस्ट मुंबई में ये अपनी वर्ल्ड कप का कैंपेन का आगाज करेंगे 7 फरवरी को, फिर 10 को ये पाकिस्तान और यूएसए का मैच होगा कोलंबो में, फिर 13 फरवरी को ये नीदरलैंड के साथ भिड़ेंगे चेन्नई में और 15 फरवरी को ये नामीबिया के साथ यूएसए का जो मैच होगा चेन्नई में वो इनका आखिरी मैच होगा। यूएई ने भी अली साहब अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। ये पाकिस्तानी नसाद है, मोहम्मद वसीम इनकी कप्तानी में, अली शान है, हैदर है, इसमें भी पाकिस्तानी और इंडियन का मिक्सचर है। अगर आप बात करें तो यूएई अपनी T20 वर्ल्ड कप कैंपेन का जो आगाज है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट करेगा चेन्नई में 10 फरवरी को। अली साहब कल साउथ अफ्रीका और जो वेस्ट इंडीज का मैच बड़े मजेदार हुआ है, बहुत मजेदार हुआ है भाईजान। पहले वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की और मुझे जो है वो यादें ताजा करा दी वेस्ट इंडीज को। मुझे लगा कि 221 रन उन्होंने ऐसा बनाया, मुझे लगा यार ये वर्ल्ड कप में किसी टीम को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया और वेस्ट इंडीज वैसे ही हार्ड हिटर है, बड़ा पसंद करता है वहां पे खेलना। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने 221 रन कर दिए, लेकिन फिर जब जो है साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आया तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल जो चेस करने को मिला, आराम सुकून से जो है वो डिकॉक की सेंचुरी भी देखने को मिली। रिकिल्टन ने बड़ा शानदार खेला और ग्राउंड भी छोटा था साउथ अफ्रीका का, बड़ा स्मूथ चेज हुआ भाई। बिल्कुल जी, साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा टारगेट 222 रन का सिर्फ 17 ओवर्स में टारगेट चेस कर दिया, 225 बना दिया 3 विकेट के नुकसान पे। कॉन्टेंट डिकॉक 49 गेंदें 115 रन, 10 छक्के 6 चौके, रिकल्टन 3 छक्के 9 चौके, 36 गेंदों पे 77 बनाए। और साउथ अफ्रीका ने बताया कि भाई सुपर 8 में इनके ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज होने हैं।
तो इन्होंने बताया कि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हर कोई चूज कर रहा है कि वो सेमीफाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका ने कहा कि भाई पिछले वर्ल्ड कप के हम फाइनलिस्ट थे और हम इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों में से किसी एक की, तू कौन है? साउथ अफ्रीका कह रहा है मैं भी पार्टी खराब करके हम सेमीफाइनल में जाने की पूरी ताकत रखते हैं। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वर्क कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।